रात का अंधेरा गहरा हुआ, पूरा गांव सो चुका था। मुखिया और लल्लन ट्रक की ओर सरकते चले आ रहे थे। मुखिया जी पकड़े गए तो? अबे चुप, डरपोक कहीं के। पकड़े गए क्या होता है? चोरी करने थोड़ी आए हैं। वो ट्रक के पास दबे पांव पहुँचे। अंदर झांका तो उनकी सांसें अटक गईं। एक छोटी सी अलमारी के ऊपर एक पुरानी फटी हुई लड़की की चप्पल और एक पीली पड़ी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक जवान लड़की मुस्कुरा रही थी। अरे ये क्या? अरे किसी लड़की का सामान? लल्लन, मैंने कहा था ना, मुझे इसकी मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये तो लड़कियों का सामान चुराता है लग रहा है, या फिर कहीं उन्हें ही ना ले जाता हो ना हो यही इसका असली धंधा है। हाँ हे भगवान, इस पर तो फिर नजर रखनी पड़ेगी मुखिया जी, और कुछ ठोस बात पता चलते ही इसे फिर यहाँ से भगाना होगा। हाँ। अगले दिन सरदार जी ने घोषणा की कि जो भी आदमी अपने घर की किसी महिला को साथ लाएगा उसका खाना मुफ्त। ओ आहो जी, ओ आप लोग अकेले अकेले मेरे ढाबे के खाने का मजा क्यों ले रहे हैं जी? अरे अपने घर की माताओं बहनों को भी लेकर आइए। ये सुनकर कुछ लोग हंसे, कुछ नाराज हुए, पर कुछ ने हिम्मत दिखाई। रीना भी मन्नू के साथ आई, मगर उसकी आंखों में पहली बार बाहर की दुनिया देखने की एक चमक थी। लो जी पुत्र, आराम से बैठकर खाओ। और तुम्हारी राय जो है ना, वो सबसे ज्यादा कीमती है। आप मेरी राय पूछ रहे हैं? ओ क्यों नहीं जी, वो जो खाना खा रही है उसकी जुबान का स्वाद ही तो असली फैसला है कि नहीं? ये देखकर मुखिया का खून खौल उठा। उसने अपनी जहरीली योजना शुरू की। वो गांव के कोने कोने में फुसफुसाता फिरने लगा। अरे भैया, ए रामू, ए कलवा, सुनो जरा। अरे भैया सुना तुमने? अरे कल बगल के गांव से एक लड़की गायब हो गई भैया। बिल्कुल ऐसे ही एक रंग बिरंगे ट्रक के बारे में पूछताछ हो रही है भैया। कहीं ये वही तो नहीं है? अरे नहीं, पता नहीं। सच कह रहे हैं मुखिया जी आप? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ अपनी बेटियों को संभालो, कहीं ये सरदार मौत का व्यापारी ना हो। हाँ। अरे मुखिया जी, तुम्हारी लड़कियों का भला ही सोचते हैं हमेशा। हाँ, इस सरदार के चक्कर में पड़ोगे तो मुखिया जी भी तुम्हारी लड़कियों की शादी नहीं करा पाएंगे। हाँ। मुखिया की अफवाह का असर हुआ। कुछ लड़कियां डर गईं, मगर सरदार जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐलान किया कि अब उन्हें ट्रक पर एक साथी की जरूरत है और वो किसी लड़की को नौकरी देंगे। ये सुनते ही गाँव में तूफान आ गया। क्या कहा? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये तो हद ही हो गई। अब तो सीधा लड़कियों को नौकरी का लालच दे रहा है। ये सीधा हमारी संस्कृति पर हमला है। और अगर मैं ये नौकरी करना चाहूँ तो? है? क्या क्या कहा? अरे पागल हो गई है क्या? है? तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। तोड़ के तो दिखाओ, वो मेरी बहन है, उसकी जो मर्जी होगी वो वही करेगी। हाँ। अरे कर ले जो करना है। कल अगर तेरी बहन गायब हो जाएगी तो रोते रहना फिर बैठकर। ये सरदार बहरूपिया है, बता रहा हूँ। हाँ। ओ आओ जी मुखिया जी। ओ जी, आप क्या बोल रहे तुसी? अरे तेरा सच बता रहा हूँ और मैं ये बात साबित करके रहूंगा। हाँ। मन्नू को पहले से ही थोड़ा सा शक तो था और मुखिया की बातों ने उसे और शक में डाल दिया। कहीं मुखिया सच तो नहीं कह रहा है? नहीं भैया, मुखिया तो हम लड़कियों का दुश्मन है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। पर उस रात मन्नू चुपके से ट्रक के पास गया। उसने देखा मन्नू हैरान रह गया। अरे ये आदमी कौन है और किसके लिए रो रहा है? और ये चप्पल